तो देखिए ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे थे हम, लेकिन ये तस्वीरें तब की हैं जब मनीष सिसोदिया मंत्री आतिशी लैपटॉप पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सुन रहे थे और उसके बाद की ये खुशी आप देख सकते हैं किस तरीके से खुशी नजर आ रही है सभी के चेहरे पर। सुनीता केजरीवाल का पोस्ट भी आपको दिखा रही है किस तरीके से पूरी आम आदमी पार्टी को वो बधाई देती हुई नजर आई और साथ ही सभी को स्ट्रांग रहने के लिए कहा और सभी को बधाइयां देती हुई नजर आई। तो आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ी जीत, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए बड़ी खुशी आम आदमी पार्टी के नेताओं में नजर आ रही है। और सीबीआई केस में जिस तरीके से सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी जीत है। जमानत पर सुनीता केजरीवाल का पोस्ट भी सामने आया और आपकी टीवी स्क्रीन पर सुनीता केजरीवाल का पोस्ट दिखा रही हैं, जहां पर उन्होंने आम आदमी पार्टी को बधाई दी और स्ट्रांग रहने के लिए कहा। तो देखिए यहां पर बड़ी जीत आम आदमी पार्टी, सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का पोस्ट भी आपको दिखा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद सुनीता केजरीवाल पार्टी की कमान संभालती हुई नजर आई। नमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नमित, आप कंडीशंस बता रहे थे कि ये जो योजनाएं हैं और जो फाइलें हैं उन पर साइन नहीं कर सकेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। देखिए, दो तीन बातों का जिक्र हम कर रहे थे। पहला तो ये कि जो कंडीशन उनके ऊपर रखी गई हैं, उन कंडीशन के हिसाब को लेकर ही, उनको आधार बनाकर ही बीजेपी अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुख्यमंत्री बाहर तो आएंगे लेकिन वो सीएम दफ्तर नहीं जा पाएंगे, किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकेंगे, इसके अलावा वो अपने केस से जुड़े हुए किसी मुद्दे पर बातचीत नहीं करेंगे। इसके साथ साथ ये जो पूरा केस है वो अभी ट्रायल कोर्ट में लंबा चलेगा। ट्रायल कोर्ट जब भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुलाएगा तो मुख्यमंत्री को वहां जाना पड़ेगा, ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में सहयोग करना पड़ेगा। यानी कि मतलब साफ है कि अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे लेकिन दफ्तर नहीं जाएंगे, किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे तो दिल्ली सरकार की जो योजनाएं रुकी हुई हैं वो योजनाएं अभी भी लागू नहीं हो पाएंगी। आपको याद होगा कि इस साल की शुरुआत में जो दिल्ली के बजट में एक योजना दिल्ली सरकार लेकर आई थी कि हर महिला को 1000 रुपए हम देंगे, उस फाइल पर भी अभी अरविंद केजरीवाल साइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार के किसी भी फाइल पर वो साइन नहीं करेंगे। ऐसे में अरविंद केजरीवाल बाहर तो आ रहे हैं लेकिन उनके ऊपर जो बाउंडेशन लगाई गई हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी जो है उन बाउंडेशन को कम करने की मांग को लेकर भी कोर्ट का रुख करे। बिल्कुल नमित, और लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जब भी इस तरीके की कंडीशंस बनती है और कोई मुख्यमंत्री जेल जाता है और इस तरीके की कंडीशंस लागू होती हैं, ना केवल पार्टी पर बल्कि वहां की जनता पर भी उतना ही असर पड़ता है। देखिए, निश्चित तौर पर देखिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि अपनी जो उनकी आम आदमी पार्टी है उसके राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। ऐसे में उनको केवल दिल्ली का काम नहीं देखना है बल्कि जिन जिन राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी, आपको याद होगा कि गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। ऐसे में आम आदमी पार्टी जिन जिन राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ रही है वहां पर जो स्टार कैंपेनिंग में सबसे पहले नंबर पर अरविंद केजरीवाल का नाम आता है, तो उनको दिल्ली का काम तो देखना ही है बल्कि बाकी राज्यों में जहां पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है वहां पर चुनाव प्रचार में भी अरविंद केजरीवाल को हिस्सा लेना है। तो ऐसे में दोहरी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल के ऊपर है। अब इसको कैसे अरविंद केजरीवाल निभाएंगे, उनके ऊपर जो प्रेशर है वो ऑलरेडी रहेगा। बीजेपी लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रही है, दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर बीजेपी लगातार आवाज उठा रही है। तो ऐसे में दो तीन चीजें हैं। पहला तो ये कि जो कंडीशन अरविंद केजरीवाल के ऊपर रखी है उन कंडीशन को कैसे अरविंद केजरीवाल पूरा करेंगे, क्योंकि जब संजय सिंह बाहर आए थे उनके ऊपर भी ये कहा गया था कि वो अपने केस से जुड़े हुए किसी पहलू पर बातचीत नहीं करेंगे, और तकरीबन वही कंडीशन जो है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने लागू की है। बिल्कुल नमित, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बार बार हरियाणा विधानसभा चुनाव का जिक्र हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन होगा और फिर अचानक आम आदमी पार्टी लिस्ट जारी कर देती है और अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लेती है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को मालूम था कि सीएम अरविंद केजरीवाल बाहर आने वाले हैं और अकेले ही चुनाव लड़ा जाएगा और आगे की रणनीति तय की जाएगी। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर 5 सितंबर को जब फैसला सुरक्षित रखा गया था तो उस दौरान जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपनी सुनवाई में कई बातें कही थी, उससे ये अंदेशा हो गया था। देखना होगा कि अब हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरीके की रणनीति सीएम अरविंद केजरीवाल बनाते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसी बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बता दें आपको
आज ही जेल से बाहर आ सकते हैं केजरीवाल। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। शाम 4 बजे तक जेल से रिहा हो सकते हैं। 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे केजरीवाल। जानना चाहूंगा, जिस सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दिया, आगे का क्या प्रोसेस होगा? जेल से कब तक बाहर आने का उम्मीद है? आज वो जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन ये है कि हमें बेल बॉन्ड जो सबमिट करने हैं वो जेल सुप्रिटेंडेंट के सामने करने हैं। तो वो जेल सुप्रिटेंडेंट के सामने हम बेल बॉन्ड आज सबमिट कर देंगे, तो उसके हिसाब से आज उम्मीद पूरी है कि बाहर आ जाएंगे। नहीं, जैसे कि प्रोसेस देखा जाता है, सुप्रीम कोर्ट जब बेल देता है तो सबसे पहले जो कंसर्न कोर्ट है वहाँ जाया जाता है, उसके बाद जेल में जाया जाता है। वो डायरेक्शंस के ऊपर होता है सर। तो आज का जो डायरेक्शन उसके बारे में बता सकते हैं क्या डायरेक्शन? आज का डायरेक्शन ये आया है कि आपको जो बेल बॉन्ड जमा करवाने हैं वो जेल सुप्रिटेंडेंट के सामने करवाने हैं। अच्छा। तो जब जेल सुप्रिटेंडेंट के सामने हम बेल बॉन्ड जमा करवा देंगे तो जेल सुप्रिटेंडेंट उनको एक्सेप्ट कर लेगा और इन्हें रिलीज कर देगा। तो कब तक उम्मीद है उनका बाहर निकलने का? जल्दी से जल्दी। अच्छा सर, और ऑर्डर कॉपी आने के बाद ही वो बेल बॉन्ड एक्सेप्ट होगा कि अभी? ऑर्डर कॉपी आने के बाद ही ऑर्डर कॉपी लेके जाएंगे, वो ऑर्डर कॉपी देंगे, उसके बाद बेल बॉन्ड सबमिट करेंगे जेल सुप्रिटेंडेंट के सामने।